अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ना वो डिस्कस करें तो उसमें लेट्स अज्यूम अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक टू वेरिएबल फंक्शन f है विच डिपेंड्स ऑन टू वेरिएबल y एंड t। तो अगर हम इनका टोटल डिफरेंशियल जो है ना वो इस फंक्शन का लेते हैं तो डी एफ इंटू वाई वाउ टी वुड बी इक्वल टू, तो उसमें होगा क्या कि सबसे पहले इस f फंक्शन का डिफरेंशियल हम y के हिसाब से लेंगे तो वो बनेगा लेमडा डेल्टा f ओवर डेल्टा y डी वाई, प्लस फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि t के हिसाब से जो है ना वो इसका टोटल डिफरेंशियल लेंगे तो वो बनेगा डेल्टा एफ ओवर डेल्टा टी डी टी। अब यहाँ पे ये जो साइन 6 की तरह बना हुआ है ये हमारे पास लोअर केस जो है ना वो डेल्टा है, जो कि टोटल डिफरेंशियल के लिए जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर हम इस डिफरेंशियल को, यानी ये जो डिफरेंशियल है हमारे पास राइट हैंड साइड, इसको अगर हम जीरो के इक्वल जो है ना वो अज्यूम करते हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन होगी, दिस इक्वेशन इज टर्म्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट्स लेफ्ट साइड इज एक्जैक्टली द डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। क्योंकि इसको इस वजह से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना वो आपको नज़र भी आ रहा है, वो एक्जैक्टली जो है ना वो डिफरेंशियल जो है ना वो होते हैं ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो फंक्शन उसका। तो इसको फॉर एग्जांपल एक हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी अगर हम न्यूमेरिकल जो है ना वो एक एग्जांपल देखें, दैट इज़ एफ इंटू वाई वाई टी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टी प्लस के। तो अगर हम इसका जो है ना वो टोटल डिफरेंशियल लेते हैं y के हिसाब से भी टी के हिसाब से भी, तो इट वुड बी डी एफ वुड बी इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है 2y होता है, टी साथ उसी तरह से आ जाएगा डी वाई। तो इस पर ना वो हम रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, यानी एक दफ़ा y का डेरिवेटिव लेंगे टी उसी तरह से आ जाएगा, दूसरी बार हम क्या करेंगे कि y उसी तरह से आएगा, टी का डेरिवेटिव जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशियल जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो साफ ज़रा वाई स्क्वायर का 2y हमने ले लिया, टी उसी तरह से आया, फिर साथ डी वाई डिफरेंशियल आ गया, फिर वाई स्क्वायर उसी तरह से आएगा और टी का जो डिफरेंशियल होगा वो डी टी हमारे पास बन जाएगा। के कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जो है ना वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसका डिफरेंशियल हमने लिया है तो वो बनेगी 2y टी डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू जीरो। या इसको आप इस तरह से भी जो है ना वो राइट आउट कर सकते हैं कि डी वाई ओवर डी टी प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2y टी इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर इस सारी इक्वेशन को जो है ना वो आप डी टी पे जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास जो है ना वो ये वाली फॉर्म आ जाएगी जो कि यहाँ पे हमें दी हुई है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्जैक्ट होती है वो इस फॉर्म के अंदर होती है, एम डी वाई प्लस एन डी टी इज इक्वल टू जीरो। और ये उस वक्त एक्जैक्ट होती है जब हमारा फंक्शन जो है वो टोटल डिफरेंशियल को जो है ना वो शो करे, यानी उसमें जो एफ है सॉरी एम जो है वो भी डिफरेंशियल को जो है ना वो शो करे, और जो y है हमारे पास सॉरी n जो है वो भी एक डिफरेंशियल को जो है ना वो शो करे। इसी तरह यंग्स थ्योरम के तहत इसका मतलब ये होगा कि इसके जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं वो भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास हायर ऑर्डर जो है ना वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक जो हमारे पास नेसेसरी आप कंडीशन उसको कह सकते हैं कि जो हमारे पास लाजमी होती है, उसी सूरत में हमारी जो इक्वेशन है डिफरेंशियल वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है व्हेन जो डिफरेंशियल है m का t के हिसाब से और n का डिफरेंशियल y के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है ना वो इक्वल आ जाए। अब अगर उसी मतलब जो हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो है ना अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास जो m है वो 2y के इक्वल है और जो n है हमारे पास वो y स्क्वायर के इक्वल है। तो ये देखने के लिए क्या है, ये हमारी इक्वेशन जो है ना वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, हम क्या करेंगे, हम m का जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे, m का जो है ना वो डिफरेंशियल जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे पहले t के हिसाब से। तो साफ है t 1 हो जाएगा, पीछे हमारे पास 2y जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारे पास n है जिसको हमने कहा था कि y स्क्वायर के इक्वल है, इस n का हम y के हिसाब से जो है ना वो डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे, तो वो करली n ओवर करली y बन जाएगा, जिसकी वैल्यू साफ जाहिर है कि डेरिवेटिव आपको पता है कि वो 2y के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि दोनों का डिफरेंशियल जो है ना वो सेम आ गया, m का भी और n का भी। तो इसका मतलब ये होगा, हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, और ये ड्यूली वेरीफाइड फिर जो है ना वो हमारे पास एक इक्वेशन जो है ना वो बन जाती है। इसी तरह से बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कोई रेस्ट्रिक्शन जो है ना वो इसके ऊपर नहीं होती कि हमारी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर होनी चाहिए या नॉन लीनियर होनी चाहिए। ये लीनियर में भी हो सकती है, ये नॉन लीनियर के अंदर भी हो सकती है। इसके अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये होनी चाहिए कि हमारे पास जो टोटल डिफरेंशियल है फंक्शन का लेफ्ट हैंड साइड पर जो है ना वो मौजूद होना चाहिए, और दूसरा m और n जो है उनके जो डिफरेंशियल हैं, यानी m का डिफरेंशियल t के हिसाब से और n का डिफरेंशियल y के हिसाब से उनकी वैल्यू जो है ना वो इक्वल आनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसका जो न्यूमेरिकल जो है ना वो सोल्यूशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टिल नाउ दिस इज एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।